अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर का मर्तबा ज़िंदगी में औरत की क्या होना चाहिए और औरत को किस हद तक शौहर की फर्माबरदारी करना चाहिए। अक्सर करके हमारे जहन में एक ख्याल हमेशा आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ औरतें होती हैं, क्योंकि जो थप्पड़ जो मार वो खाती हैं वो सबको दिखती है। मगर कहीं ना कहीं मर्द भी इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, जो उनके डिप्रेशन में निकलता है, जो उनकी शख्सियत के गुस्से में निकलता है, टेंशन में निकलता है, जो उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। मगर उस चीज़ के स्कार्स, उसके निशान, उस थप्पड़ की तरह उंगलियां उनके चेहरे पे, गाल पे नहीं दिखती जो बीवी देती है। जो बीवी की बदअखलाकियाँ उनके दिल पे थप्पड़ मारती है, वो ज़ख्म, वो चीज़ें लोगों को नहीं दिखती हैं। इसलिए अगर मर्द थप्पड़ मारने के लिए कसूरवार है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम में अगर इसको हराम करार दिया है कि बीवी को नहीं मारना है, अगर नेक शरीफ बीवी है उसको मार रहा है शौहर, उसके साथ जुल्म कर रहा है, तो बेशक औरत उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। मगर अगर यही गलती औरत कर रही है, यानी कि वो पति को, अपने शौहर को इतना मेंटल टॉर्चर देती है, इतना ताना कशी करती है, हर वक्त इतना नसीहत करती है, हर वक्त उसकी गलतियां निकालती है, तो उसी तरह से बीवी भी जवाबदेह होगी इस शादी को बर्बाद करने के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट कि एक औरत होने के नाते शौहर का कितना हम पर हक है और हमें क्या करना है, कैसे हम इस शादी को बचा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि शौहर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक लीडर की, यानी कि ही इज़ द कव्वाम, यानी कि उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है वो लीडर है, वो इस घर गृहस्थी को चलाएगा। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, वो इस सब का लीडर है। यानी कि अगर कोई लीडर होता है तो उसमें उसको सबसे पहले जो चीज़ मिलनी चाहिए वो होती है रिस्पेक्ट, एहतराम और इज्जत। और औरत को चाहिए कि शी शुड ट्रीट हर हस्बैंड लाइक अ किंग। उसको, शौहर को लगना चाहिए वो किसी राजा से कम नहीं है। एक बीवी ऐसी शख्सियत है जिसके पास आकर उसे लगना चाहिए यहाँ मेरी हुकूमत है, यहाँ पर मुझे वो इज़्ज़त मिलेगी जो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। तो डोंट थिंक कि अगर आप उसको इज़्ज़त दे रही हैं, अगर आप उसका एहतराम कर रही हैं तो आप नीची हो रही हैं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगर आप उसको इज़्ज़त दे रही हैं तो आपको इज़्ज़त दे रही हैं, अगर आप उसको दे रही हैं तो ही डिज़र्व दैट, क्योंकि उसने आपका आधा दीन कंप्लीट किया है। उसके साथ शादी करके आपका आधा दीन कंप्लीट हो। अगर कोई आपको एक गिफ्ट में, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर कोई आपको गिफ्ट में एक चॉकलेट दे देता है तो आप बहुत खुश हो जाती हैं। अगर कोई आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे देता है, आप उसकी बड़ी शुक्रगुजार रहती हैं, साल में एक बार या ज़िंदगी में एक बार। ये शौहर आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है, आपके एक एक निवाले से लेकर आपके कपड़े के, आपकी हर चीज़ की ज़रूरत पूरी कर रहा है, आपकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी कर रहा है, आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, यानी कि हर तरह से आपको खुश रख रहा है। तो सोचिए आपको उसका कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। एंड यू हैव टू शो दिस रिस्पेक्ट, आपको ये रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। एक शख्स के मैंने उनके इंटरव्यू पढ़ा था, तो ही वॉज लाइक, उन्होंने बताया कि जब भी घर आता था तो मेरी बीवी फ़ोन पे बात कर रही होती तो मुझे देख के हमेशा कहती थी अच्छा चलिए मैं बाद में बात करती हूँ। और वो बड़े खुश हो जाते थे कि मेरी बीवी मुझे देखकर फ़ोन रख देती है, कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल हो वो मुझे देखकर फ़ोन रख देती थी। उनको करीब 1.5 साल के बाद पता चला कि उस फ़ोन में सिम ही नहीं था, यानी कि उनकी बीवी सिर्फ उनको खुश करने के लिए, कि उनको ये एहसास हो कि हाँ मुझे इज़्ज़त मिलती है इस घर में, मेरे आगे कोई किसी की कोई बिसात नहीं है, मेरे सामने मेरी बीवी किसी को तवज्जो नहीं देती है। और ये चीज़ मेन में वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा स्ट्रक्चर, हमारी मशीनरी दूसरी है। हमें जिस तरह से लव और केयर चाहिए, हस्बैंड को उतना ही अटेंशन चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। हमारा सिस्टम बिल्कुल दूसरा है। हम 10 बार सॉरी मांगने के लिए बन जाते हैं, हमें लगता है हम झुक जाएंगे तो क्या हुआ, हम प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, शौहर को लगता है उसका ईगो हर्ट हो रहा है। तो अगर बार बार आप उसकी गलतियां निकाल रही हैं, अरे तुमसे कहाँ होगा, सपोज करिए एक बल्ब ख़राब हो गया है और वो शौहर आपका ठीक, अरे हटो तुमसे नहीं होगा, मैं मैकेनिक को बुलाती हूँ, तुम कहाँ ये कर पाओगे, तो इट हर्ट्स देयर ईगो। आप उनको नसीहत मत कीजिए। आप कहीं जा रही हैं, आपको लग रहा है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आपको पता है कि आपका शौहर का मिजाज कैसा है, तो आप उनसे ये नहीं कहेंगी कि लेफ़्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, मैंने तो पहले कहा था आपने गलत रास्ता ले लिया। ठीक है, उनको गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जाने दीजिए, वो अपनी गलती से खुद सीखेंगे, तब वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। यू शुड ऑलवेज बी इन अ सरेंडर मोड। अगर खुशहाली चाहिए तो सरेंडर मोड में जाने में कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अगर देखा जाए तो कितना एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मतलब
रातों को जाग लेते हैं, नींदें ख़राब कर लेते हैं, माँ बाप से बगावत कर लेते हैं, हर तरह से गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, अपना पूरा करेक्टर ख़राब कर लेते हैं, भाग तक जाते हैं, दीन इस्लाम अल्लाह सबसे बगावत कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपने शौहर के लिए खुद से ही नहीं बगावत कर पा रही हैं, यानी कि आप खुद के लिए नहीं कर पाए, दैट मीन्स कमी आप में है। तो सबसे पहले तो अपने शौहर की गलतियाँ निकालना बंद कीजिए, उनकी तारीफ़ करना शुरू कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि कहीं पर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, ना उनका बॉस करता है, ना रिश्तेदार करते हैं, ना दोस्त करते हैं। जब वो घर आते हैं और उनकी बीवी उनकी छोटी छोटी चीज़ों के, उनके एक एक अचीवमेंट की तारीफ़ करती है, तो उनको लगता है कि ज़िंदगी में उनको बहुत कुछ मिल गया। बहुत कुछ ख़ास नहीं होता है कोई दुनिया में, बहुत स्पेशल लोग बहुत चुनिंदा होते हैं। अगर आप किसी को ट्रीट कर रही हैं एज इफ़ कि ही इज़ द स्पेशल वन फॉर यू, आपको ये दिखाना, अरे आपने ये कर लिया, अरे सच में आप बहुत ख्याल रखते हैं, आप कितने अच्छे हैं ना, देखिए ना आपने कितनी आसानी से कर लिया। हर चीज़ में अगर आप अपने शौहर को इम्पोर्टेंस देंगी तो आपके लिए उस इंसान के दिल में बेशक मोहब्बत बढ़ेगी, क्योंकि जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं, इज़्ज़त हर कोई समझता है। आप इज़्ज़त देंगे तो आपको बदले में इज़्ज़त मिलेगी, आप अगर मोहब्बत देंगी तो आपको मोहब्बत मिलेगी। दूसरी चीज़ जो इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए जो हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि शौहर को एटीट्यूड मत दिखाएं। बेशक हज़रत आयशा रूठती थी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हज़रत आयशा रूठती थी, औरत का हक़ है रूठने का, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मनाते थे, यानी कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है औरत को मनाना, यानी कि बीवी का हक़ होता है गुस्सा होने का, और शौहर का हक़ भी होता है उसको मनाने का, उसको खुश करने का, मगर इसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाइए। हर चीज़ की अति बुरी होती है, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादा मकदार हो जाती है तो वो नुकसान ही करती है। अगर आप 24 घंटे 24/7 आप एरोगेंस दिखाती रहेंगी तो कौन कद्र करेगा। हर वक्त कोई रोता रहेगा, नाक मुँह फुलाए रहेगा, नखरे दिखाता रहेगा, तो उसकी कोई कद्र नहीं रह जाएगी। अगर यही चीज़ आप कभी कदार करती हैं, जेन्युइन होता है, तो समझ में आता है। इसलिए अपने इस एटीट्यूड को हर वक्त शौहर के ऊपर मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको उनकी नज़रों में गिरा देगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको हमेशा एक्सेप्टेंस, मतलब आपको कुछ चीज़ें अपने शौहर की एज इट इज़ कबूल करनी पड़ेगी, कि अगर उनको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप कोशिश करिए कि आप उनके गुस्से को एक्सेप्ट करें। सपोज़ किसी शौहर को बहुत पसंद होता है कि उसकी बीवी मायके बिल्कुल ना जाए, और किसी को पसंद होता है कि भाई हफ्ते में एक बार चली जाओ, ही नीड्स हिज स्पेस, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। आप उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी क्यों थोपेंगे कि नहीं नहीं मेरी मर्ज़ी नहीं है, ये है वो। तो अगर आप उनकी चीज़ों के अकॉर्डिंग ढलेंगी तो आप भी खुश रहेंगी। और आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड होने चाहिए कि मेरा हस्बैंड हर वक्त मुझे बाबू सोना दुलार उलार करता रहे। इट्स नॉट दैट पॉसिबल। वो बेचारा थका हारा आ रहा है तो उसकी कुछ है ना, हमें लगता है कि अरे ये थक के आए हैं, देखो मेरे से बात नहीं कर रहे, इनको तो आते हैं थक के सो जाते। आप सोचिए ना कि उस बंदे को आपके पास आके सुकून मिलता है तो वो सो जाता है। उस बंदे को कहीं नींद नहीं आती, उस बंदे को टेंशन में, परेशानी में, कुछ भी हो, कहीं पर भी उसको एक जगह मिलती है अपने घर में आके सुकून लेने की, वो सो जाता है। महीने में 20 दिन अगर वो सोता है तो 10 दिन आप अपने लिए उससे मांग सकते हैं, मगर आप 30 दिन अगर लड़ाई करेंगे कि तुम सो जाते हो तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें और वर्स होती जाएंगी। कुछ शौहरों का शौक होता है आके थोड़ी देर मोबाइल में लगते हैं या टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, तो गिव देम देयर स्पेस। बीवियों का होता है मैं तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगी, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो, मेरे से ध्यान दो। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेवकूफ़ी दिखा रही हैं और वो इरिटेट होगा। कभी आप दे के देखिए रिमोट चैनल, आज हमने न्यूज़ चैनल पहले लगा दिया, आप सुकून से खाना खा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। जब आप इस तरह से ट्रीट करेंगी तो शौहर को भी लगेगा भी मेरी बीवी हर वक्त सर पे नहीं सवार रहती है। तो अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। शौहर की हिम्मत बनिए, शौहर को सपोर्ट करने वाली बनिए। कुछ ऐसा दिखाइए कि आप अपने शौहर के साथ वक्त बिताना चाहती हैं, लेकिन उसके साथ उसमें थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज़ की डिमांड करी है, इफ़ ही इज़ केपेबल, वो कर देगा। अगर नहीं करता है तो आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव भी रखना चाहिए कि नहीं ठीक है, अगर इतना महंगा नहीं हो सकता तो थोड़ा कम भी ले लेंगे। अगर आप ऑल्टरनेटिव नहीं रखेंगी तो वो चीज़ें और बर्बाद होती जाएंगी। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो उसको पत्थर की लकीर मत मानिए, उसमें कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि नहीं ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार आपका शौहर, और जाहिर सी बात है हज़ारों ख्वाहिशें वो पूरी करता है,
दिन रात कमाता है। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे कितना वो कमाता है और आपके ऊपर कितना खर्च करता है, बच्चों के ऊपर कितना खर्च करता है और ख़ुद अपने लिए कितना खर्च करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान एक तरह से आपको मुफ्त का नौकर मिला है। ये लिबरलिज्म में कहा जाता है कि ना बीवी सबसे सस्ती नौकर है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में सबसे सस्ता शौहर मतलब नौकर शौहर होता है, क्योंकि वो आपकी हर चीज़ पूरी करता है, हर चीज़। बदले में थोड़ी सी इज्जत चाहिए उसको, थोड़ी सी खिदमत चाहिए। और बीवी अगर खिदमत या अगर रिस्पेक्ट देती है तो उसको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं। अपने अपने काम बटे हुए हैं। अगर वो कहे कि मैं मजदूर की तरह कमाता हूँ तो वो गलत कह रहा है, और अगर आप कह रही हैं कि मैं नौकरानी की तरह तुम्हारा काम करती हूँ तो आप गलत कह रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो दीन को पकड़ना है, क्योंकि दीन हमको सिखाता है कि कैसे कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती, कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता। ये देखने में लगता है, स्टेटस में देखने में लगता है, इसमें लगता है, उसमें लगता है, मगर किसी भी चीज़ को आप बदल नहीं सकते। ख़ास तौर पे मर्दों की सिफत को। मर्द एरोगेंट भी होते हैं, मैन ईगोइस्टिक भी होते हैं। आप उनके ईगो को हर्ट करेंगे, आप उनकी कमियां निकालेंगी, आप उनको हर बात में नसीहत करेंगी, हर बात में बताएंगे कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उनको लगने लगेगा कि ये हर वक्त मेरे ऊपर सवार रहती है। मतलब दे डोंट नीड अ मदर। आपको बीवी बना के भेजा गया तो आपको बीवी बन के रहना, माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। नसीहत करना माँ का काम होता है, आप उसकी माँ कतई नहीं हैं। आप नसीहत नहीं कर सकती हैं। कभी अच्छा मौका हुआ, कभी अच्छा मूड हो तो अच्छी बात कर सकती हैं, लेकिन हर वक्त आप नसीहत, अरे हटो तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, अरे तुम तो यही करते हो, तुम तो हमेशा नुकसान उठाते हो, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मीन्स यू आर हैविंग सो मच ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट इट। यू शुड शो दैट आई ट्रस्ट यू। जैसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही आई थी, भागते हुए आए थे, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको कंबल में ढक लिया था और उनसे यही कहा था कि आप परेशान हो, अल्लाह आपके साथ, आप इतनी अच्छी, अल्लाह ताला आपके साथ खैर करेगा। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद भी लग रहा था कि पता नहीं ये जादू का असर है कि क्या है, क्या हुआ है मेरे साथ, बट शी वॉज शोइंग हर फुल ट्रस्ट इन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान नहीं हो, आपके साथ बुरा नहीं होगा। तो इसी वजह से हज़रत खदीजा का जो रुतबा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई उनके आसपास नहीं आ सकता। तो आप ये सोचिए कि आपको भले आपके शौहर के अंदर 1000 कमियां दिखती हों, मगर आप दिखाएंगी ये कि मैं ऐसी हूँ जो सबसे ज़्यादा तुम्हारी कद्रदान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जब हम इस तरह से सोचेंगे, किसी इंसान को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देंगे, तो जाहिर सी बात है वो इंसान हमारी कद्र करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआओं में बहुत तासीर रखी है, और शौहर का रुतबा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी बता दिया है कि जो औरत शौहर से गुस्सा होकर सो जाती है, फरिश्ते लानत करते हैं। तो नेक शौहर की बात है। और यहाँ तक कि कहा गया, अगर नफिल रोज़े तोड़ने का भी हुक्म दे दे शौहर, तो आपको तोड़ देना है, क्योंकि वो करते ही इतना आपके लिए। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा आप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बताया। हज़रत मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आए और उन्होंने आते ही नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने देखा है वहाँ पर कि कई लोग अपने एल्डर्स का, सबसे बड़े लोगों का या अपने जो हुक्मरां हैं उनका सजदा करते हैं अपनी मोहब्बत और अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारे इस्लाम में किसी का सजदा नहीं। हाँ, अगर होता तो बीवी को मैं बोलता शौहर का कर ले, यानी कि बीवी से नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर लो। तो सोचिए सजदा करना कितनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है सजदा करना, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो अगर सजदा होता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला शौहर के लिए करते। तो आपको ये सोचना है कि शौहर का रुतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या रखा है। हमको लगता है कमी है, कमी तो क्या कमी हमारे अंदर नहीं है, हम हमेशा शौहर की कमियां ढूंढते हैं। हाँ, बशर्ते कि वो अल्लाह को अहकाम को तोड़ने वाला नहीं, वो सूद खाने वाला है, वो शराब पीने वाला है, वो मारपीट करने वाला है, वो गुस्सा करने वाला है, हर वक्त टॉर्चर करने वाला है, आपको फिजिकली या इमोशनली टॉन्ट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आपको उसकी अताअत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कतई नहीं कहा कि तुम जुल्म सहो। लेकिन अगर वो शौहर अच्छा है, आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके लिए परेशान होता है, आपका सब तरह से ख्याल रखता है, और उसमें अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं, और वो भी कमियां ऐसी जो लगभग सब मर्दों में होती हैं, आप खुद सोचिए कि उनकी मशीन पूरी डिफरेंट है। आप नहीं सोच सकते, आप नहीं कह सकते हैं कि एक कार जाके खेतों में जुताई कर लेगी, कभी नहीं कर सकता है, वो ट्रैक्टर का काम है। तो उसी तरह से मर्द की अलग मशीनरी है, हमारी अलग मशीनरी है। हम इमोशनली सोचते हैं, हम बहुत दिल से सोचते हैं। मर्दों को नहीं होता, वो कभी कभी अज्यूम भी कर लेते, कभी कभी नहीं, उनको ख्याल में आता है कि यार इसने खाना खा लिया होगा, अरे इसके पास कपड़े होंगे,
हम उसमें मुंह फुला के बैठ जाते हैं, अरे आपने हमको खाने को नहीं पूछा, मैं सुबह से आपके लिए भूखी बैठी थी। मुस्कुरा के भी कह सकते हैं, देखिए ना हमने आपके लिए खाना खाया। अब यहाँ पे गुस्सा दिखा रहे हैं, मुंह फूला हुआ है, सुबह नाश्ता अंडे जले हुए मिल रहे हैं, ब्रेड सिकी नहीं है, गुस्से में बर्तन पटके जा रहे हैं, महीनों तक चल रहा है नौटंकी। तो ये सब जब करेगा इंसान तो जाहिर सी बात है दूरियां बढ़ेंगी। आपको अपने शौहर को बर्बाद कर देना है। आपने सुना होगा ना, महबूबा लोग बर्बाद तबाह कर देती हैं। तो आपको तबाह करना है कैसे? वो कुछ नहीं करती, ना के झाड़ू पोछा करती हैं, ना वो आके घर में खाना बनाती हैं, ना वो आपकी उनकी माँ की खिदमत करती हैं, और बल्कि माँ की गालियाँ भी खाती हैं। बट स्टिल बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत चाहता है, क्योंकि वो ये दिखाती है कि मैं तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं चाहती, मुझे मेरे लिए तुम्हारी बात से बढ़कर किसी की बात नहीं ना, मेरे पास सिर्फ तुम्हारे लिए ही वक्त है। तो औरतों को भी दिखाना है कि मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। अपना श्रृंगार औरत को करना है, ये दिखाना है दैट यू ऑल्सो नीड सम फिजिकल प्लेजर फ्रॉम योर हस्बैंड। अक्सर औरतें ये नहीं शो करती हैं, तो मर्दों को बहुत शिकायत रहती है कि मेरी बीवी के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। हालांकि फीलिंग्स होती हैं, मगर औरत काम काज में थक गई हूँ, ये है वो है बहाने, या खुद भी सच में थकी हुई होती है। तो शौहर को भी कंसिडर करना चाहिए, बट बीवी को भी ये सोचना चाहिए कि दिस इज़ द ओनली वे आप अपने शौहर के करीब हो सकती हैं। तो अगर आपके शौहर को खाने का शौक़ है तो आप खाने के तरीके से उसको आप अपने यहाँ बना सकती हैं। अगर उसको किसी और चीज़ का शौक़ है, फिज़िकल इंटीमेसी का शौक़ है, तो आप उसके थ्रू करीब आइए। लेकिन आपको अपने शौहर को पूरी तरह से, कहते नहीं, जैसे बिगाड़ देना आपको, क्योंकि आप अपने शौहर पे मेहनत करेंगी, उसको रिलायबल अपने ऊपर बिल्कुल, कहते नहीं है, ही शुड फील लाइक बीइंग पैरालाइज्ड, कि ऐसा लगे कि इस बंदी के बिना तो मेरी ज़िंदगी चल नहीं सकती, मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये मेरे साथ हैंडल करेगी। चलिए ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलिए हम लोग कुछ सेविंग्स करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग की बरकत हो, चलिए हम लोग बच्चों के लिए कुछ सेविंग्स करते हैं, चलिए हम लोग एक गोल्ड लेके डाल देते हैं, या गोल्ड को हटा देते हैं। अगर आपके कारोबार में दिक्कत है, कोई ज़रूरत नहीं मुझे इस चूड़ी की। तो यहाँ पर अगर आप एज अ फ्रेंड उसको डील करेंगी, हर चीज़ में उसका साथ देंगी, तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार, ये बीवी बीवी की तरह है, और मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन आप अगर उस पर हुकूमत करेंगी माँ की तरह, आप उसको नसीहतें करेंगी, आप हर वक्त अपनी ख्वाहिशें डिमांडिंग बनी रहेंगी, तो जाहिर सी बात है वो आपसे ऊबेगा, वो भागेगा उस घर से। उसको सुकून नहीं मिलता उस घर में। उस घर में आते ही दिन भर का थका हारा आता है, वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ सुनता है, तो उसका क्या दिल लगेगा? उसको भी लगेगा आँख बंद करके सो जाओ। वहीं पर अगर आप तारीफ़ें कर रही हैं, आप दिखा रही हैं कि नहीं आप बहुत थकते हैं, नहीं आप बहुत कुछ करते हैं, मेक हिम फील स्पेशल, मेक हिम फील लाइक ही इज़ द किंग ऑफ योर हाउस। उसको लगना चाहिए अगर आप क्वीन बनना चाहती हैं तो आपको उसको किंग बनाना पड़ेगा। सो ऑलवेज एक्सेप्ट देम विद देयर फ्लॉज। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है घर गंदा नहीं मिले, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर गंदा नहीं होना चाहिए। कई शौहरों को प्रॉब्लम होती है कि भाई टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बीवी जल्दी तैयार हो जानी चाहिए, बच्चों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बड़बड़ बहुत होती है, और मैं जब आऊँ तो गिले शिकवे नहीं होने चाहिए, बुराई भलाई नहीं होनी चाहिए। तो ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको मेहनत करनी, वो बेचारा कमा रहा है मेहनत, सोचिए ना आप किस डर से उसको नहीं छोड़ रही हैं। आपको घर मकान सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि शौहर कुछ नहीं करता, तो आप सोच लीजिए एक घर का किराया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, उसके बाद खाना पीना, आपके सारे शौक़, आपके बच्चों का ख्याल रखना, आपको छत देना, आपसे मोहब्बत करना, और आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना। सुबह की चाय का कितना खर्च होता है वो शौहर उठाता है, उसके बाद खाना मुर्गा मछली सब आपको वो दे रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई अंडरस्टैंड, इसमें कोई एहसान नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो है आपको उसको इमोशनल सपोर्ट देना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।